नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपका अपना रजत। दोस्तों, आज हम महाभारत की उस कहानी के बारे में बताएंगे जिस कहानी में शकुनी का अहम किरदार था। शकुनी गांधार का जो राजा था, गांधार राज शकुनी, वास्तव में वो कितना रहस्यमयी था, कहाँ क्या वो वास्तव में कौरवों और पांडवों की युद्ध की वजह वही था। तो दोस्तों, आज की हमारी इस रिपोर्ट में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे। अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, गांधार राज शकुनी दुर्योधन का मामा था और धृतराष्ट्र का साला और गांधारी का भाई था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गांधारी का ये ऐसा भाई था जो भाई धृतराष्ट्र के राज्य में रहता था, लेकिन ये राजा गांधार का था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गांधार की सेना पर एक बार धृतराष्ट्र ने आक्रमण कर दिया। ये कहानी तब की है जब गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हो गया था, लेकिन उससे पूर्व की कहानी हम पहले आपको समझाते हैं, तब आप उस चीज़ को समझेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब गांधारी का जन्म हुआ, गांधारी के जन्म के बाद जब ज्योतिष शास्त्रों ने उनकी कुंडली बनाई, तब उनको पता चला कि गांधारी के 2 विवाह हैं, जिनमें से पहले विवाह की मृत्यु निश्चित है। तो दोस्तों, गांधारी के जो माता पिता थे, उन्होंने ये सोचा कि इसका क्यों ना एक बकरे से विवाह करवा दिया जाए। तो गांधारी का विवाह एक बकरे से करवा दिया गया और उस बकरे की बलि दे दी गई। तो इस प्रकार गांधी का वो दोष मुक्त हो गया और उनकी कुंडली का योग, वो 2 पतियों वाला योग, जिसमें से पहले पति की जो मृत्यु थी वो खत्म हो गया। दोस्तों, उसके बाद फिर गांधारी का जो विवाह का प्रस्ताव आता है वो हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र की तरफ से आता है। धृतराष्ट्र जो होते हैं, धृतराष्ट्र की तरफ से आता है, लेकिन उनके गांधारी के माता पिता तो इस रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं, इस रिश्ते को हामी भर देते हैं। लेकिन उसका जो भाई होता है, गांधारी के जो भाई मतलब जो शकुनी होता है, शकुनी इस रिश्ते को कतई नहीं मानता और शकुनी इस रिश्ते पर नाराज़गी जताता है कि उससे मतलब बिना पूछे उसके बहन का रिश्ता एक अंधे व्यक्ति से कर दिया गया और इसलिए वो धृतराष्ट्र को अंदर ही अंदर से दुश्मन मानने लगता है। और उसके बाद जब धृतराष्ट्र को पता चलता है कि उसकी शादी एक विधवा से हुई है, तो फिर वो गांधार राज पे आक्रमण करता है और गांधार की सारी सेना को बंधु बना लेता है। और दोस्तों, ये जो बंधु बनाता है और उनको अन्न जल कुछ नहीं देता है और ऐसा मतलब लगातार करता रहता है और ऐसा माना जा रहा है, मतलब महाभारत में कहानी वर्णित मिलती है कि ऐसा करने से गांधारी के माता पिता की भी मृत्यु हो गई थी और उनके जितने भी जो कैदी बना रखे थे उन तमाम लोगों की मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों, बचा था ये शकुनी जो बचा था वो अपनी बहन गांधारी के साथ रहने लगा, लेकिन शकुनी अंदर ही अंदर से ये उसके अंदर ज्वाला जलती रहती थी कि वो कौरवों का नाश कैसे किया जा सके। जब उसके बाप मतलब उसके पिता की मृत्यु होने लगी तो पिता ने कहा कि मतलब पिता की हड्डियों से उसने पासा बनाया। उस हड्डियों का जो पासा था, उसके पिता की हड्डियों का ही जो पासा था वो उसके अनुसार ही चलता था। हमेशा जब वो 6 बोलता था तो 6 आ जाता था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इन तमाम चीज़ों से जो शकुनी का जो रिलेशन था, उन तमाम चीज़ों से शकुनी का रिलेशन जो है वो वास्तव में कई हद तक ये बात दर्शाता है कि अगर शायद महाभारत में शकुनी ना होता तो ये महाभारत की कहानी का किस्सा ही कुछ और होता। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि महाभारत की कहानी का ये किस्सा कोई आम किस्सा नहीं था। महाभारत में तमाम ऐसे योद्धा मारे गए, महाभारत में तमाम ऐसे वीर मारे गए, बलि मारे गए, महाबली मारे गए, जिनका पैदा होना आज के युग में मुश्किल ही नहीं नामुमकिन कहा जाता है।
जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, फिर हम बात कर रहे थे गांधार राज शकुनी की। शकुनी ने अपने पिता की हड्डियों से पासा बनाया और पिता ने मरते वक्त ये अपने पुत्र गांधार को ये वचन दिया कि इस पासे से तू इस कौरव वंश का नाश करेगा। और आगे चल के यही हुआ। जब दूध कीड़ा हुई, दूध कीड़ा में पांडव अपना सभी राजपाट हार कर, सारा राजपाट हार गए थे और तमाम चीज़ों को वो हार गए, यहाँ तक कि अपने आप को भी हार गए, अपनी पत्नी को भी हार गए। तो इस षड्यंत्र के साथ उसने ये दूध कीड़ा जीती थी, जिससे पांडवों को वनवास भी करवा दिया, पांडवों से उनका राज्य भी छीन लिया और उनको दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। इसके पीछे की वजह सिर्फ शकुनी था। शकुनी ही कौरवों को उनके खिलाफ भड़काता रहता था, उनका दुश्मन बना के खड़ा कर दिया। और शकुनी अंदर ही अंदर से ये चाहता था कि जो ये कुरुवंश है इसका नाश हो जाए, इसका सर्वनाश हो जाए, कौरव भी और पांडवों का भी, क्योंकि उसकी बहन के साथ अन्याय हुआ था, वो ऐसा मानता था। लेकिन गांधारी ने तो धृतराष्ट्र को अपना पति मान लिया था। गांधारी के दिल में ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन शकुनी के दिल में ये बात थी। और शकुनी ने दुर्योधन को अपने तरफ धीरे धीरे, जब वो बचपन से ही था, बचपन से ही दुर्योधन को अपने तरफ ले लिया और दुर्योधन उसके कूण में कूण मिलाकर बातें करता था। दुर्योधन उसके कहने ही पे चलता था। ये दूध कीड़ा का जो खेल रचा था वो सिर्फ और सिर्फ शकुनी के कहने पर ही दुर्योधन ने रचा था। लाक्षागृह का भी जो ये कृत्य किया गया था, इसमें भी शकुनी का पूरा हाथ था। और जब अभिमन्यु को मारा गया उसमें भी शकुनी का पूरा हाथ था। तो दोस्तों, महाभारत की कहानी में शकुनी ने अपना एक अहम किरदार निभाया, जो कि एक रहस्यमय कैरेक्टर के रूप में उसने निभाया। जो शकुनी था, शकुनी वास्तव में बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी था, बुद्धिमान था और बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर चतुराई थी। और इस चतुराई के कारण, इस समझदारी के कारण उसने एक ही वंश का सर्वनाश कर दिया, एक ही वंश के आपस में भाइयों को लड़ा दिया। तो दोस्तों, अगर महाभारत में शकुनी ना होता, महाभारत में शकुनी के वो पासे ना होते, वो चौसर ना होता, तो शायद महाभारत की कहानी का कुछ और ही हाल होता, महाभारत की कहानी का कुछ और ही इतिहास होता। तो दोस्तों, जो शकुनी था वो गांधार का राजा था। शकुनी वास्तव में तो गांधार का राजा होते हुए भी वो हस्तिनापुर में रहता था, इसलिए रहता था कि वो कुरुवंश का सर्वनाश कर सके, क्योंकि उसको कुरुवंश से अपने जीवन काल से ही, अपने जब उनकी बहन का गांधारी का विवाह हुआ था तब से ही नफरत हो गई थी और वो नफरत इतनी बढ़ गई कि उसने कुरुवंश का सर्वनाश कर दिया। दोस्तों, जब ये दूध कीड़ा हुई थी, दूध कीड़ा में भी जितना भी अन्याय हुआ, जो भी हुआ, सिर्फ और सिर्फ गांधार राज शकुनी के कहने पर हुआ। शकुनी जो था वो दुर्योधन का मामा था और दुर्योधन हमेशा उसकी बात माना करता था। दुर्योधन उसी बात को मानता था जो उसके मामा श्री कहते थे और वो मामा श्री कहकर बोलता था। तो दोस्तों, ये थी महाभारत से जुड़ी एक छोटी सी कहानी, एक रोचक कहानी। ऐसी हम तमाम कहानियों के साथ रोज उपस्थित होते हैं और आप हमारे इस चैनल को देखना ना भूलिएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आप रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, संबंधियों के साथ, घरेलुओं के साथ, सभी के साथ हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप कोई बात अपनी हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएँ, हम आपकी उस बात का जवाब जरूर देंगे। दोस्तों, मुलाकात होगी आपसे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मैं रजत आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।